नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर। बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवी पाटन मंदिर में की पूजा अर्चना, साथ ही गौशाला का किया निरीक्षण। सीएम योगी लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों का कर रहे दौरा। सीएम योगी ने किया सिद्धार्थनगर का दौरा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ के लिए बचाव कार्य जारी है और हम सब इस आपदा से मिलकर लड़ेंगे। सिद्धार्थनगर दौरे के दौरान बोले सीएम योगी, किसानों की चौपट हुई फसलों का दिया जाएगा मुआवजा, बीमारियों के उपचार और रोकथाम के लिए किए जा रहे उचित प्रबंध। सीएम योगी ने लगातार हो रही बारिश पर जताई चिंता। कहा 15 दिनों तक बारिश के कारण नेपाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 15 से 20 जनपद हुए प्रभावित, लोगों के भविष्य की सरकार को चिंता। गोरखपुर और महाराजगंज के साथ ही सीएम योगी ने जाना सिद्धार्थनगर में बाढ़ पीड़ितों का हाल। पीड़ितों को सीएम योगी ने बांटी राहत सामग्री। इस दौरान मंत्री सतीश द्विवेदी, सांसद जगदंबिका पाल, विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह समेत जिले के आला अधिकारी रहे मौजूद। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी ने कहा नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है जिला, पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण सभी नदियां बह रही खतरे के निशान के ऊपर। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। कहा डूबने के कारण मरने वालों को तत्काल दी जाएगी 4 लाख रुपए की सहायता। उनके परिवार को बारिश में मकान गिरने वालों को दिया जाएगा मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ। माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज के एमएलए स्पेशल कोर्ट से बड़ा झटका। साल 2003 में दर्ज हुए मामले में अतीक अहमद की जमानत निरस्त। अभियोजन की तरफ से दी गई थी अतीक अहमद की जमानत निरस्तीकरण की अर्जी। माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज के एमएलए स्पेशल कोर्ट से बड़ा झटका। साल 2003 में दर्ज हुए मामले में अतीक अहमद की जमानत निरस्त। अभियोजन की तरफ से दी गई थी अतीक अहमद की जमानत निरस्तीकरण की अर्जी। 26 जून 2003 को अतीक अहमद के इशारे पर गुर्गों ने सरकारी बस में की थी तोड़फोड़। आगजनी और ड्राइवर को धमकाने का दर्ज हुआ था मुकदमा। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में अतीक अहमद और उसके कई गुर्गों के खिलाफ हुआ था मुकदमा। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से निर्देश जारी होने के बाद बहराइच में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। संगठन को मजबूत बनाना है प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में प्रशिक्षण शिविर आयोजित। न्याय पंचायत से लेकर जिले स्तर तक के कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा प्रशिक्षण। आगरा में बदमाशों के हौसले बुलंद। घर के बाहर खड़ी इको गाड़ी ले उड़े बदमाश। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। कानपुर में दुकानदार और महिला ग्राहक के बीच मारपीट। बीच बाजार दुकानदार ने महिला को पीटा। दुकान से लिए कपड़े बदलने गई थी महिला। कपड़े ना बदलने पर हुई बहस के बाद मारपीट। वाराणसी में 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। बाबा विश्वनाथ मंदिर में टेका माथा। विपक्ष पर जमकर बरसे डिप्टी सीएम। कहा कई अरसे बाद आया काशी। शिक्षा विभाग समीक्षा कार्यक्रम में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय अमेठी दौरा। अचलपुर में श्रद्धांजलि और शोक संवेदना में हुई शामिल। परिजनों से मिलकर शोक संवेदना की व्यक्त। श्रावस्ती हादसे पर सीएम योगी का ट्वीट। श्रावस्ती में हुआ सड़क हादसा दुखद। प्रशासन द्वारा पीड़ितों को पहुंचाई जा रही मदद। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विवाद मामले में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने किया ओवैसी के अयोध्या दौरे का विरोध। इकबाल अंसारी ने कहा ओवैसी से होशियार रहे मुस्लिम समाज के लोग।
मुजफ्फरनगर में कई राज्यों से पहुंचे किसानों के खाने पीने की व्यवस्था श्री गुरुद्वारा साहिब में की गई। सिख समाज कर रहे संचालित 2 सितंबर से चल रहा लंगर। मुजफ्फरनगर में महापंचायत में शामिल होने आए पंजाब से किसान महापंचायत को बनाएंगे कामयाब। राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में किसान महापंचायत का आयोजन। बीएसपी प्रमुख मायावती की प्रेस वार्ता, कहा बीजेपी को मजबूत दिखाने की कोशिश हुई, साथ ही कहा साजिश का सामना करने को हमें तैयार। सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रबुद्ध सम्मेलन से बौखला गई बीजेपी। प्रदेश में दलितों के साथ अन्याय हो रहा, दलितों पिछड़ों का उत्पीड़न किया जा रहा। मायावती ने कहा चुनावी सर्वे गले से उतर नहीं रहा, सर्वे के जरिए भ्रम फैलाया जा रहा, बीएसपी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने की साजिश की कर रही। बिकरू कांड में जेल में बंद खुशी दुबे का मामला, कांग्रेस सांसद विवेक तनखा खुशी का लड़ सकते हैं केस। कांग्रेस सांसद ने कहा खुशी दुबे कहें तो उनका केस लड़ने को तैयार हूं। सरकार के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में खुले तमाम मदरसे, तालीम के लिए पहुंच रहे बच्चों को करना होगा कोरोना गाइडलाइन का पालन। ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद भी सामने आ रहे हैं मामले। गाजियाबाद में दहेज नहीं दे पाने के कारण विवाहिता को किया जा रहा परेशान। गाजियाबाद में दहेज के तानों से परेशान पत्नी ने लगाए पति के दूसरी महिला से संबंध के आरोप। पीड़िता ने कहा कि विरोध करने पर पति ने दिया 3 तलाक। पीड़िता ने 3 तलाक मामले में मसूरी थाने में कराया मुकदमा दर्ज। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गठित की टीमें। बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जारी, आज बहराइच और श्रावस्ती में होगा विचार गोष्ठी का आयोजन। महासचिव सतीश मिश्रा करेंगे संबोधित। टोक्यो पैरालंपिक में डीएम सुहास एलवाई का जलवा, सेमीफाइनल में फ्रॉडी सत्यावान को हराया। आज गोल्ड के लिए मैदान में उतरेंगे सुहास एलवाई। सीएम योगी ने सुहास एलवाई को ट्वीट कर दी बधाई, लिखा शानदार प्रदर्शन से फाइनल मैच में जगह सुनिश्चित की, फाइनल मैच में आपकी विजय के लिए शुभकामनाएं। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को एक और गोल्ड मेडल, मनीष नरवाल ने शूटिंग में जीता गोल्ड मेडल। 50 मीटर पिस्टल शूटिंग में मिला मेडल। भारतीय निशानेबाजों पर सोने चांदी की बारिश, भारत के लिए सिल्वर मेडल पर सिंहराज अधाना ने किया कब्जा। टोक्यो पैरालंपिक शूटिंग में गोल्ड जीतने पर मनीष नरवाल को और सिल्वर मेडल जीतने पर सिंहराज अधाना को पीएम मोदी ने दी बधाई। दिल्ली हाईकोर्ट में खाली पद भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पहल। सुप्रीम कोर्ट ने 12 हाईकोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश की। इलाहाबाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान हाईकोर्ट के लिए सिफारिश। यूपी में लगातार बढ़ रहा डेंगू का कहर, डेंगू के खतरे को एक्शन में सरकार। डेंगू की रोकथाम के लिए नियुक्त की गई नोडल अधिकारी। इटावा के स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका परिषद ने गठित की टीमें। यूपी के कई शहरों में फैल रही वायरल फीवर और डेंगू जैसी बीमारियां, बहराइच में भी अलर्ट जारी। डेंगू से निपटने के लिए शासन ने दिए जिलों को सख्त निर्देश, मॉनिटरिंग करने के लिए नियुक्त किया गया एक विशेष अधिकारी। यूपी में डेंगू वायरल का कहर, अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत। ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश। गोड्डा में वायरल बुखार का कहर जारी, जिले में डेंगू ने दी दस्तक। डेंगू के 3 मरीजों की हुई पुष्टि, सभी को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। फिरोजाबाद में डेंगू बुखार का प्रकोप, लगातार बीमार बच्चे पहुंच रहे अस्पताल। प्राइवेट अस्पताल में नहीं है जगह, 100 बेड के अस्पताल में 400 बच्चे भर्ती, अलग से की गई 100 बेड की व्यवस्था। श्रावस्ती पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 3 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से लूटे गए सामान और मोबाइल बरामद। रायबरेली के बचरावा इलाके में पलटी मरीजों से भरी एक बस, हादसे में करीब दर्जन भर लोग घायल। घायलों का इलाज सीएससी अस्पताल में जारी। प्रतापगढ़ में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ किया मंथन। कानपुर के ब्राह्मण को रिझाने में जुटी बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए सतीश चंद्र मिश्रा, पूर्व मंत्री नकुल दुबे और पूर्व मंत्री अनंत मिश्रा भी रहे मौजूद। मुरादाबाद में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत, बदमाशों ने राशन डीलर के पति को गोलियों से भूना। बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। आगरा में चलती ट्रेन में नर्स के साथ लूट की घटना, लुटेरों ने नर्स को किया घायल। महिला नर्स के साथ की अभद्रता। अछनेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जा रही थी महिला नर्स। गोड्डा में संदिग्ध परिस्थिति में नर्सिंग छात्रा की मौत, फांसी के फंदे से लटकता मिला छात्रा का शव। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस।
श्रावस्ती में सड़क पर खड़े ट्रॉली से टकराया ऑटो, सामने से आ रहे ट्रक ने ऑटो को रौंदा। भीषण सड़क हादसे में 5 की मौत, 3 लोग घायल। रामपुर में जिला अस्पताल में ब्लड की कमी, पिछले 7 दिनों में नहीं पहुंचा ब्लड बैग, भर्ती मरीजों को नहीं मिल रहा ब्लड, मरीजों की तीमारदार हो रहे परेशान। अलीगढ़ में एएमयू छात्रों ने निकाला प्रोटेस्ट मार्च, महिला कांस्टेबल से दुष्कर्म का किया विरोध, अपर नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। बिजनौर में दहशत फैलाने की नीयत से युवक ने की तमंचे से फायरिंग, हवाई फायरिंग करते हुए युवक का सीसीटीवी कैमरे में कैद। बाइक पर सवार युवक ने सड़क पर की तमंचे से फायरिंग, नगर पंचायत अध्यक्ष ने थाने में दी तहरीर, थाना हल्दौर के नगर पंचायत झालू अध्यक्ष के घर के पास का मामला। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर दिखा रफ्तार का कहर, ट्रक ने खड़े ट्रक में मारी पीछे से जोरदार टक्कर। ट्रक के केबिन में फंसा ड्राइवर पर चालक, मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को निकाला, घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती। दनकौर थाना क्षेत्र का मामला। बहराइच में रोडवेज कर्मियों ने किया चक्का जाम, सड़कों पर बसों को लगातार आवागमन को रोका, रोडवेज कर्मियों में पुलिस के प्रति आक्रोश। पुलिस पर रोडवेज कर्मियों ने लगाया उत्पीड़न का आरोप, ड्राइवर को बस से उतारकर थाने में बंद कर पीटने का लगाया आरोप। तो फिलहाल सुपरफास्ट खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।